कौन हो तुम? हाथ मत लगाना मुझे। मैं रॉकी, वो तेरा रॉकी, तेरा हीरो। हाथ दूर रहना ना मुझे। ओह यू मिस्टर रोमियो, मेरे होने वाली वाइफ से दूर रहो, ओके? मेरी और शीतल की 1 आवर में मैरिज हो रही है। क्या तमाशा हो रहा है ये? हाँ, मेरा प्यार, मेरा लव, तुम अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी, बाहर निकालो उसको। बिना बात के पेशेंट और उसकी फैमिली को भेजो बाहर इसको। मैं जानता हूँ भाई इसको, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ। शीतल, मेरे साथ चलो, आओ। I'm really sorry रॉकी। वो ये जो भी हो रहा है शीतल की बीमारी की वजह से हो रहा है, वो याद नहीं आ रहा उसको। याद है वानी ने क्या कहा था? ऐसा हो सकता है, वही हुआ है। भाई मेरी शीतल मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी। अरे तुम्हारा हाल फिलहाल का रिश्ता थोड़ी है। कितना टाइम हो गया तुम दोनों को एक दूसरे को जाने? 1.5 साल। 1.5 साल बहुत होता है। Don't worry। ये जिस वजह से भी ये ट्रिगर हुआ है, एक बार वो पता चल जाएगा तो उसे वापस याद आ जाएगा। हिम्मत मत हारना, ओके? पाजी कब? वो जब वो जिग्नेश उससे शादी कर लेगा तब। उसको अभी तक बाहर क्यों नहीं भेजा देव? ये वन साइडेड लवर तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, ये वन साइडेड लव नहीं है सनी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो देव? हाँ, फिर से तुम पेशेंट के साथ हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। तुमको पता है कि तुम अब डॉक्टर नहीं हो, तुम इंटर्न के भी इंटर्न हो। उसको ना अभी बाहर भेजो और तुम भी अपने काम पर लगो। शीतल का जो मेमोरी लैप्स का जो ट्रिगर हो रहा है उसको जानना भी तो हमारी ड्यूटी है। ये राइट, हम डॉक्टर हैं तो जरूरी है ना जानना। और ये पहली बार हुआ है। पहले तो उसको इंसिडेंट भूल जाती थी, पहली बार किसी इंसान को भूलिए। और ये पता करना तो हमारी ड्यूटी है यार। देव, अब तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत समझो। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है पेशेंट को देखना, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना, जो कि तुम कर रहे हो। पेशेंट की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं। कब सीखोगे देव? हर बार वही हरकत। बाहर भेजिए इसको। देव को शुक्ला जी की नजर में गिराने का मौका खुद देव ने ही दे दिया। देव अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। तुम्हें एक बार में कोई बात क्यों समझ में नहीं आती है देव? मैं कौन सी भाषा में समझाऊं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती शांत रहो। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की तुमसे, फिर भी तुम्हें तो लव गुरु बनना है, लोगों की जोड़ियां बनवानी है, इलाज पे क्यों नहीं ध्यान देते? और ये अचानक से एक तरफा आशिक के एडवोकेट क्यों बन गए हो तुम? सृष्टि, एक तरफा आशिक कोई नहीं है यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उसके कोर्साकॉफ सिंड्रोम की वजह से रेट्रोग्रेड एमनीशिया एक्टिवेट हो गया है। और वो ये हमको पता करना है कि क्या है, उसकी वजह क्या है, कि ट्रिगर क्यों हो रहा है। ये इसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। ट्रीटमेंट का बहाना तुम मुझे दो ही मत। तुम्हें कोई ट्रीटमेंट से लेना देना नहीं है। तुम्हें बस ना किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ना और मुझे परेशान करना है। सृष्टि, मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा। एंड प्लीज, एज अ सीईओ तुम्हें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप इन। ये शीतल इज इन अ स्टेट ऑफ एमनीशिया ऑलमोस्ट। और ऐसी हालत में उसकी शादी थोड़ी करा सकते हैं, और वो भी तब जब वो किसी और से प्यार करती है। ये तो मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ब्रीच ऑफ ह्यूमैनिटी हो जाएगा। प्लीज, मेरे ख्याल से हमको सब कुछ उसकी फैमिली को बता देना चाहिए। इनफैक्ट एज डॉक्टर्स हमारा फर्ज है ये करना ना। और ये सब पता करने के लिए हमारे पास 1 घंटे से भी कम है। सोया। देव, कहाँ जा रहे हो? देव, रुक जाओ प्लीज, एक बार शांति से बात सुन। मेमोरी लॉस होने के बाद भी कभी कभी खड़ूस ही बिहेव करता है। शीतल कपाड़िया की अपडेट्स मुझे देते रहना। एंड वो थायमिन मैग्नीशियम लेवल डॉक्टर गिरीश को भेज दिए ना। साइकिक इवैल्यूएशन भी इम्पोर्टेंट है। यस। वैसे डॉक कह रहे थे। डॉक क्या कह रहे थे क्या नहीं वो छोड़ो, उनको बोलना कि अपना ज्ञान अपने पास रखें।
इलाज के बारे में भी एंड लव के बारे में। किसी के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता, वो है प्यार। दिल को सुकून पाने के लिए माथे से माथे को छूना, वो है प्यार। किसी के लिए सारी दुनिया छोड़ देने का मन करना, वो है प्यार। एक्सक्यूज मी, आप जाके देखिए, I'll talk to you later, okay? ये हैप्पी वाली वॉक, स्माइलिंग फेस और ऐसे वाला डांस पक्का देव की बात है ना? आज रॉकी की तरफ से डॉक्टर देव ने प्यार के बारे में बहुत प्यारी बात बोली। ओके, तो ये बात उन्होंने 3 साल पहले भी मुझसे कही थी, जब वो अपना प्यार कन्फेस कर रहे थे। मतलब एक और पुरानी बात याद आई। ट्रिगर क्या था? कुछ भी नहीं, बस उन्हें यूं ही याद आ गया और मैं उन्हें बता भी नहीं सकी कि ये उनकी यादों का हिस्सा है, क्योंकि अगर बताऊंगी तो फिर ये कैसे बताऊंगी कि मुझे कैसे पता। I know it's complicated. अच्छा, ये वही वाला दिन था ना जो तुम रिक्रिएट करना चाहती थी, एनिवर्सरी वाला दिन? हाँ, और अब मुझे लगता है लाइंस के साथ साथ उस दिन उन्हें मेरा प्यार भी याद आ जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? और ये फिंगर्स क्यों क्रॉस कर रखी थी आप लोगों ने? शीतल की याददाश्त के लिए इसके बारे में बात कर रहे थे हम। एग्जैक्टली, वो डॉक्टर अनन्या ने बताया कैसे शीतल रॉकी को ही भूल गई। हमेशा के लिए बोल गए क्या? रॉकी? ये सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म में? आपने वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म पहनने के लिए मना किया तो क्या करता? बिना बेच बदले तो हॉस्पिटल में रॉकी बग्गा की एंट्री है नहीं। और मुझे किसी की फिक्र नहीं है जी। और मुझे तो ये बताओ कि मेरी शीतल मुझे पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? रॉकी, ये डॉक्टर गिरीश हैं, ये इस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट साइकियाट्रिस्ट हैं, ये बताएंगे तुम्हें। डॉक्टर साहब, वो कुछ गुड न्यूज देना जी। मैं मैटरनिटी वार्ड से नहीं हूं जो आपको गुड न्यूज दूंगा। ये रेट्रोग्रेड एमनीशिया है। पेशेंट इसके अंदर भूल जाता है अपने पेरेंट्स, करीबी रिलेटिव्स और कई बार बॉयफ्रेंड, लेकिन रिवर्सिबल है, पर कुछ केसेस में रिवर्सिबल। वो ये तो बहुत पंगे वाली बात हो जानी है पाजी। वो अगर उसे मैं याद ही नहीं रहूंगा तो वो बिना ना नुकुर किए उस एनआरआई के साथ शादी करके पराई हो जानी है। वो देखा है ना आपने उस कबूतर को? वो उसके लिए प्लेन की टिकट शीतल की बीमारी से ज्यादा जरूरी है। रॉकी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ओके? पाजी गल दसो, तुसी हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि जीवन साथी चुनने का हक लड़का और लड़की दोनों को होना चाहिए। शीतल बीमार है अभी, ऐसी हालत में उसकी शादी होगी तो ये तो धोखा होगा ना। धोखा क्या, तो गुनाह होगा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। सुनिए, एक्सक्यूज मी, ये रूम 402 दक्षा कपाड़िया ने बुलाया है। शीतल कपाड़िया और जगदीश पटेल की शादी। आप 7 बजे आने वाले थे ना? अरे हाँ, वो क्या, मैं घाटकोपर स्टेशन पहुंचा, 5:17 की लोकल मिल गई, उसमें चढ़ गया। स्टेशन से बाहर निकला 753 मिल गई। इत्तेफाक देखिए, सिग्नल भी सारे ग्रीन थे और ट्रैफिक भी एक भी नहीं मिला रोड में, तो मैं 7 की जगह 6:15 पे ही आ गया। अरे रूम तो सामने ही है, आप लोग भी कितनी बातें करते हैं, मेरी लोकल निकल जाएगी। मैं अपनी शीतल के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। मैं उस जब भी जाके उस जिग्नेश का मुंह तोड़ के आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे ओ कबड्डी सिंह, वो तो डॉक ने बोला इसलिए शराफत से रोक रहे तुझे, वरना अगर तू अमृतसर का है तो हम भी हरियाणा बॉर्डर से। कबड्डी रोकी अपनी, रोकी। हम
समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, पर प्रेम प्रसंग के मामले में इतनी उत्तेजना उचित नहीं है रॉकी भाई। ये हॉस्पिटल है और हम आपकी वजह से बाकी मरीजों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए ना। रॉकी, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन शीतल का सपोर्ट नहीं मिला। अरे वो इसलिए क्योंकि वो मुझे भूल गई है अपनी बीमारी की वजह से, लेकिन मैं उसको याद दिलाऊंगा। तो मैं उसका वो ही रॉकी हूँ जिसने उसका नाम का टैटू अपने दिल पे कराया है। Shit all? यार इससे शायद काम नहीं बनेगा, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करूं? ओ पाजी तुसी दस। कौन हो तुम? हाथ मत लगाना मुझे। गिरीश, क्या लड़खड़ा के गिरना ट्रिगर हो सकता है? ऑफ कोर्स, स्टंबल, लाइट का तेज फ्लैश, लाउड साउंड, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। ब्रेन ना बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। आई थिंक मुझे पता चल गया कि ट्रिगर क्या है। शादी वाला फील ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मोबाइल पर शहनाई वाली धुन ही बजा लेती हूँ। अरे मैम एक सेकंड, ये हॉस्पिटल है और यहाँ और भी कई सारे पेशेंट हैं। हाँ, वैसे तो आपको ये परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए थी शादी की यहाँ हॉस्पिटल में। अरे सर, ये बीमार लड़की को कहाँ कोर्ट में ले जा सकते थे, इसलिए तो रजिस्ट्रार साहब को होम डिलीवरी पे बुलाया है। ठीक है सर, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। लड़का लड़की साइन को आ गया है। शीतल ने जितनी बार भी अपनी कहानियां बदली हैं, उन सब में एक चीज कॉमन थी, उसका लड़खड़ा के गिरना। लहंगे में पैर फंसा और मैं स्लिप हो गई। डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना, डांस करते करते मैं फिसल गई। उस पानी पे मेरा पैर गया और मैं स्लिप हो गई। कारपेट में मेरा पैर अटक गया और मैं स्लिप हो गई। जब रॉकी सबके सामने अपने दिल की बात बोल रहा था, शीतल उसके तरफ चल के आ रही थी और वो अचानक लड़खड़ा के गिरने वाली थी और रॉकी ने उसको संभाल लिया और उसके बाद उसने रॉकी को पहचाना ही नहीं। कौन हो तुम? तो ट्रिगर हुआ वो। अगर हम दोबारा वो शीतल के साथ करें तो क्या पता वो थोड़ी से हो सकता है ना ट्रिगर। हो भी सकता है, शायद नहीं भी। देखो कोई गारंटी नहीं है। ओ पाजी, गारंटी तो आजकल 90 इंच की टीवी की भी नहीं है। तो तुसी ये बताओ करना क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। एक्सक्यूज मी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बीमारी की वजह से शीतल की मेंटल हालत खराब है और वो जो लड़का जो दावा कर रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड है, हो सकता है वो सच कह रहा हो। डॉक्टर वानी ने बताया होगा ना आपको कि बीमारी की वजह से शीतल की याददाश्त पर भी असर हुआ है। ऐसी हालत में हम उसे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने की परमिशन नहीं दे सकते। एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद आप कर लीजिए शादी, नो प्रॉब्लम। एज अ सीईओ तुम्हें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप इन। What do you mean? मैं उसके ठीक होने का वेट करूंगा तो मेरा $523 का नुकसान हो जाएगा। बात यहाँ आपके डॉलर्स की नहीं है, लड़की के कंसेंट की है। देखो डॉक्टर जी, शादी 3 महीने पहले तय हो चुकी थी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमसे बताती ना। क्यों दक्षा बहन, कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शीतल तो खुशी खुशी शादी कर रही थी। रजिस्ट्रार साहब, कानून की समझ तो आपको भी होगी ना, तो बताइए डॉक्टर साहब को इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है। आप लोग जल्दी साइन कीजिए ताकि मैं 8-12 की लोकल पकड़ लूं। अब लड़की के भी साइन हो जाए। डॉक्टर वानी, तुम्हें पता नहीं क्या करना है। गो फॉर इट। मैं हेल्प करती हूँ, आइए। चल पा रही हैं वो? मैं हेल्प करूंगी।
What happened? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं रॉकी से प्यार करती हूँ। और उसी से शादी करूंगी। Are you like nuts? मैंने 2 बार फ्लाइट्स की टिकट पोस्टपोन की है, 2 डेज की लीव एक्सटेंड की है। तुम कितनी लकी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। यूएस में मेरे पास हाउस है, कार है, दिन में तुम कुक करना, शाम को तुम लॉन में मो करना और वीकेंड में ग्रोसरी शॉपिंग। मैं तुम्हें वीकली पॉकेट मनी भी दूंगा और हर साल 5% इंक्रीमेंट भी। और क्या चाहिए किस लड़की को? प्यार। जब प्यार होता है ना तो एक कमरा भी महल जैसा लगता है। अनु, पहले मेरे आंखों में आंसू थे, अब तुम्हारी आंखों में आंसू है। हिसाब बराबर? वी आर गुड नो। तो दादी अपसेट होती हैं, फिर दादी तुम्हें डांटती हैं और फिर तुम अपसेट हो जाती हो। इसका एक सोल्यूशन है, तुम ऐसा कुछ करो ही मत जिससे दादी अपसेट हो। कैसे माँ बाप के सामने बोल रही है? ये संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। आखिरी बार बोल रही हूँ, ये कभी मत भूलना कि जिस करियर का बहाना बना के तुम चेतन को इग्नोर कर रही हो ना, उस करियर के सारे स्ट्रिंग्स मेरे हाथ में है। मैं बताता हूँ कि क्या संस्कार दिए हैं। चुप रहो। मैं चुप ही था, अब तक मैं चुप ही था, लेकिन मैं अब बोलूंगा और तुम चुप रहोगी। हाँ तो बहन जी, मैंने अपनी बेटी को ये संस्कार सिखाए हैं कि सिर्फ मेरे लिए, मेरे एक बार कहने पर मेरी बेटी ने तुम्हारे इस जोकर जैसे बेटे से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब नहीं करेगी क्योंकि ये शादी नहीं होगी। તમે શું બોલો છો? अरे तू ही बता, क्या इस चलते फिरते कैलकुलेटर के साथ शादी करके अपनी बेटी खुश रह पाएगी? अरे कितना अकेला महसूस करेगी ये अमेरिका में जाके इन लोगों के साथ में। हम तो दुनिया को दिखाते फिरेंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी अमेरिका में कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर मरते रहेंगे हम, ये सोच के कि पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। भाई साहब, हमारे साथ तो आपकी लड़की खुशी रहने वाली थी, ये तो आपकी बेटी को उस जोकर से प्यार हो गया। अरे समाज हंसेगा आप पर, बाद में जवाब देते घूमिएगा सबको। कैसे युग में जी रहे हैं आप लोग? हाँ, कौन से वाली दुनिया में हैं आप लोग? बताइए। कहने को तो आप लोगों ने पूरी दुनिया देखी है ना, लेकिन सोच वही घटिया, छोटी सोच। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। सरनेम का क्या ही कर लेंगे आप लोग? आपका जो बेटा है ना, ये अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है। बच्चा कब करेगी, क्या करेगी, घर पे करेगी या नहीं करेगी, क्या होने वाला है, बैठेगी खड़ी होगी, ये सब करना चाहता है। क्या कह रहा था? बड़ी बड़ी गर्व से कह रहा था कि मैं उसको वो दूंगा पॉकेट मनी और हर साल 5% का इंक्रीमेंट दूंगा। हाउस हेल्प चाहिए कि पत्नी ढूंढ रहा है? बचपन में चोट लगी थी क्या इसके सर पे? मैं सीरियसली आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप सब लोग पहले अपनी सोच बदलिए, फिर शादी का सोचिएगा। चल बेटा, हम यहाँ अपनी इज्जत उतरवाने नहीं आए थे। वैसे कहाँ जाती हो मैम इज्जत उतरवाने? डैड, वो वसई वाली गर्ल से पूछ लीजिए, अगर वो शादी करने के लिए रेडी है तो अपना इंडिया आने का ट्रिप का पैसा वेस्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलो चलो चलो। कहा था ना, एक बार पापा से बात करके देखो, देखो मान गए ना। डॉक्टर साहब, गलती हमारी है, हम अपनी बेटी का विश्वास नहीं जीत पाए।
हर माँ बाप को अपनी बेटी का हर फैसला लेने की आदत सी पड़ गई। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी आसमान में उड़े, लेकिन साथ में एक पिंजरा भी लगा देते हैं। बस यही गलती हो जाती है। ये हर माँ बाप को सोचना पड़ेगा। कॉलेज में अपने सब्जेक्ट चुन लो, इसको इंडिपेंडेंस नहीं कहते। जिंदगी में सही फैसला लेने की जिम्मेदारी देना, उसे कहते हैं असली इंडिपेंडेंस।